एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में खलबली मच गई। कांग्रेस ने बगैर वक्त गंवाए इंजीनियर राशिद के घर चरणजीत सिंह चन्नी को भेज दिया ताकि नतीजों के बाद समर्थन हासिल किया जा सके। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सरकार बनाने के आसार हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 35 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों को नियुक्त करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। उपराज्यपाल गृह मंत्रालय से विमर्श करने के बाद इन 5 विधायकों को नियुक्त करेंगे। मतलब साफ है कि पांचों विधायक बीजेपी के खेमे के होंगे। इस तरह से बीजेपी के पास 40 से 42 विधायकों की ताकत होगी। राज्य में बहुमत हासिल करने के लिए तब 48 विधायकों की जरूरत होगी। मतलब कि बाकी विधायकों की कमी बीजेपी निर्दलीय विधायकों से पूरा करेगी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की गाड़ी बहुमत के काफी पहले ही रुक जाएगी, क्योंकि घाटी में इस गठबंधन को समर्थन देने को कोई तैयार नहीं दिख रहा। इसी वजह से कांग्रेस इंजीनियर राशिद की शरण में जाने को ललायत है, जबकि सत्ता नहीं मिलने की हालत में यही काम फारूक अब्दुल्ला भी कर सकते हैं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने फिलहाल बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी वो जम्मू कश्मीर से गायब हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें जो वोट मिला है वो बीजेपी के खिलाफ का वोट है, इसलिए हम बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों को मुश्किल में डाला, उनकी दुकानें, घर, मस्जिद और स्कूल बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को क्या लगता है कि हम उनके साथ गठबंधन कर लेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में सरकार बना लेगी तो बीजेपी कोयल की दुनिया में रहती है। फारूक अब्दुल्ला के अलावा उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी इस मामले में बयान दिया और कहा कि उनके गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी विपक्ष में बैठना ही पसंद करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की व्यवस्था कश्मीर में किसी भी पार्टी को बर्बाद कर देगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आए एग्जिट पोल्स में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है, जिसके चलते ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए किसी अन्य दल के साथ गठबंधन कर सकती है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म करते हुए इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। राज्य में आखिरी चुनाव साल 2014 में हुए थे, जिनमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके चलते बाद में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी थी। इसको लेकर बीजेपी की काफी आलोचना हुई थी। हालांकि भाजपा ने साल 2018 में पीडीपी से गठबंधन तोड़ते हुए सरकार गिरा दी थी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।